गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नजीब। तो यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त और बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का टाइटल है वाई पीएम मोदी बिल्ड पीएम म्यूजियम। मतलब कि क्या मतलब कि कोई इंडिया में पीएम म्यूजियम भी बन रहा है। अच्छा, हाँ वही ना, काफी शौक कर देने वाला वीडियो वीडियो। नाम को कोई बना रहे हो ना शायद हो भी सकता है, लेकिन अभी वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले दिनों देश में एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत के इतिहास को बचाने के लिए एक म्यूजियम बना, अच्छा, जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। अच्छा। क्योंकि जिस जगह इस नई बिल्डिंग और खूबसूरत आर्किटेक्चर को तैयार किया गया है, वहाँ एक वक्त में कांग्रेस का पूरा अधिकार था। अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर आज तक प्रधानमंत्री के नाम पर सिर्फ नेहरू के कामों की प्रदर्शनी होती थी, अच्छा। जो कि देश में आजादी के बाद जो के नेहरू अन्य ने काम किए थे प्रधानमंत्रियों वही के बता। कामों को सम्मान न मिलने वाली बात थी। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने उस जगह को नेहरू मेमोरियल हॉल से बदलकर पीएम म्यूजियम यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से बदल दिया। जिसे क्यों बनाया गया है और आखिर इस पीएम म्यूजियम का मतलब क्या है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी म्यूजियम एक बोरिंग जगह लगती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम जिस पीएम म्यूजियम के बारे में बताने जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग म्यूजियम में हर चीज मिलती क्योंकि है। उनमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेष नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए उनके कामों के बारे में दिखाया जाता है, जिसने भारत को एक गरीब और पिछड़े देश से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं तक सही बात है। पिछले 4 साल से बन रहा ये म्यूजियम फाइनली अब बनकर तैयार हो गया, 4 साल जिसका से बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया अच्छा, है। इफ्तिताह भी कर और दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस म्यूजियम का पहला टिकट भी नरेंद्र मोदी ने ही खरीदा। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी यानी विवाद हो रहा था कि आखिर इसे नेहरू म्यूजियम की जगह क्यों बनवाया गया, जबकि दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ इस प्रधानमंत्री संग्रहालय को बनवाया जा सकता था। अब अगर देखें कि देश में इस नए संग्रहालय की जरूरत क्यों पड़ी, तो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में अपने पॉलिटिकल लीडर्स या देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को याद करने का एक अलग ही तरीका देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका में सारे प्रेसिडेंट की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को व्हाइट हाउस में ही लगाया गया है। इसके अलावा चाइना और रशिया ने भी अपने राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक म्यूजियम बनवा रखा है। भारत में भी ऐसा ही करने की कोशिश तब होती है जब 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री की मौत होती है। प्रयास में होता यूं है कि नेहरू उस समय बतौर प्रधानमंत्री जिस सरकारी आवास में रह रहे थे, अच्छा। उसे ही नेहरू मेमोरियल के नाम से एक म्यूजियम और एक लाइब्रेरी में बदल अच्छा। दिया, जिसमें नेहरू की सारी चीजें सहेज कर रखी गई थी। आजादी से पहले ये जगह ब्रिटेन के कमांडर इन चीफ का घर हुआ करता था, जिसे बाद में 3 मूर्ति भवन के नाम से नेहरू को रहने के लिए बिल्कुल। ये मेमोरियल आजादी के बाद से ही इसलिए भी खास रहा है क्योंकि ये घर भारत में हिस्ट्री रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। लेकिन जब देश में मोदी सरकार की एंट्री होती है तो उसके 1 साल बाद यानी कि 2015 में ये आइडिया मोदी जी रखते हैं। अच्छा। कि जरूरी है कि इस नेहरू मेमोरियल को सारे प्रधानमंत्रियों के नाम पर बनाया जाए, जिसके बाद 2018 में इस आइडिया पर काम करना भी शुरू हो गया और फाइनली ये इस साल तैयार हुआ। अब अगर इस नए संग्रहालय की बात करें तो इसे करीब 271 करोड़ रुपए की लागत से लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा लड़ाई फेक न्यूज की वजह से भी फैली थी कि नेहरू मेमोरियल को तोड़कर उसकी जगह ये बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि नए संग्रहालय को इसी बिल्डिंग के बगल में बनाया गया। अच्छा। अब अगर इसकी बनावट की बात करें तो अभी फिलहाल इसमें 14 ब्लॉक बनवाए गए हैं, जो देश के 14 प्रधानमंत्रियों को डेडिकेटेड हैं, जहाँ उनके पत्रों से लेकर नीतियां और देश के लिए किए गए उन जरूरी कामों की प्रदर्शनी होगी, जिनकी वजह से देश ने तरक्की की नई राह पकड़ी। जिसकी वजह से कितना इंडिया आगे के बारे में जानकारी लेने के लिए दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, विदेशी न्यूज एजेंसी, विदेश मंत्रालय के संग्रहालयों से भी मदद ली गई है। संग्रहालय में वर्चुअल रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कंप्यूटराइज्ड काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव स्क्रीन जैसी हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। क्या टेक्नोलॉजी है? प्रधानमंत्री संग्रहालय में कई गैलरी हैं। इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम के प्रदर्शन से शुरू होकर संविधान के निर्माण तक की कहानियां दिखाने की कोशिश की गई है। ब्लॉक 1 के रूप में पहचानी जाने वाली तत्कालीन 3 मूर्ति भवन ब्लॉक 2 के रूप में पहचान रखने वाले नवनिर्मित भवन के साथ जोड़ा गया है।
इन दोनों ब्लॉक्स का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। ओह, क्योंकि भारत में इससे पहले 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़कर बाकी के बारे में कोई भी जानकारी किसी भी म्यूजियम के जरिए नहीं मिल रही थी। अच्छा, ये भी अच्छा, एक सिर्फ कारण 2 का था जिक्र कि इस था। म्यूजियम को सभी पीएम के लिए बनवाया गया। जबरदस्त। कहा जा रहा है कि इस म्यूजियम में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। इस म्यूजियम में 40 से अधिक गैलरी हैं और करीब 4,000 लोगों के एक साथ घूमने की व्यवस्था है। कितना बड़ा है वो। तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये म्यूजियम दुनिया को दिखाएगा। एक ऐसा अनुभव देगा कि वाकई में हम उसी दौर में जी रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस म्यूजियम में युवाओं को लाने के लिए प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ उन लोगों की बात लोग करनी बहुत भी आएंगे जरूरी देखने है में। जो ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश से नेहरू का खत्म करने के लिए इस म्यूजियम को जबरदस्ती उन्हीं के मेमोरियल के पास बनवाया है। क्योंकि अगर मोदी को ऐसा कोई म्यूजियम बनवाना ही था तो वो देश में नए बन रहे संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा में अलग से एक म्यूजियम बनवा सकते थे। लेकिन अगर मोदी की माने तो उनका इस म्यूजियम को लेकर तर्क ये है कि देश के युवा इस म्यूजियम को देखकर और सीख सकते हैं कि कैसे कोई भी साधारण परिवार से आकर देश का नेतृत्व कर सकता है। बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के कुछ प्रधानमंत्री बिल्कुल ऐसे ही आम लोगों के बीच से आए और देश के सबसे बड़े नेता बन गए, जिसके सबसे बड़े उदाहरण खुद मोदी जी हैं। बिल्कुल। इसीलिए देश को ये समझना चाहिए कि एक गरीब भी पीएम बन सकता है। सही बात की बिल्कुल। अब ये म्यूजियम आने गरीबी वाले समय PM में बन कितना जरूरी होता है और कितने लोगों को दम होना प्रभावित चाहिए करता बंदे है, में। बिल्कुल। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली अगर आप घूमने के लिए आते हैं और आपका यार, मैं जरा तो भी एक दफा पॉलिटिक्स में विजिट इंटरेस्ट करना है चाहूंगा तो इस इस जगह को। म्यूजियम हाँ, में जरूर जाइए। बहुत कमाल और जगह देखिए बनाई है। कि कैसे अब तक के 14 प्रधानमंत्रियों ने देश की तरक्की के लिए क्या क्या काम किया है, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा हो, राजीव हो, अटल बिहारी हो या खुद मोदी जी हो। आपकी इस म्यूजियम को खोले जाने के बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर ये बताएं। करो, ये वीडियो खत्म यार। मैं तो मतलब काफी ज्यादा हैप्पी हूँ इस चीज से, अगर ये चीज हुई है तो। क्योंकि देखें बाबा नेहरू जी का ही सिर्फ था, बिल्कुल। ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई हर एक प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए जो उन्होंने काम किए सबको उजागर उसी में किया जाए। बिल्कुल जी। एक तो होता नेहरू जी का अगर बिल्कुल ही हटा दिया जाता तब लोग बिल्कुल। कहते कि भाई यहाँ चलो हटा दियो, लेकिन नहीं, मतलब हर एक प्राइम मिनिस्टर का इसलिए उसी जगह बैठ के, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे लोग ऑलरेडी आते थे, फिर वो उसको दोबारा रिक्रिएट करके हर एक प्राइम मिनिस्टर को ऐड वहां पर किया गया, ताकि भाई हर किसी का एक एक जैसा स्टेप है जो उसकी जिंदगी है, स्टार्टिंग की गुर्बत था, अमीरी थी, जो भी था वो बताया जाए और किस तरह से आगे बना और किस तरह से इंडिया को आगे लेके वो ये जबरदस्त काम है वजह। ये मोदी जी ने जो काम किया बहुत जबरदस्त अच्छा किया किया कि हर पीएम को जगह दी। एग्जैक्टली। ये एक किस्म के जो यंग जनरेशन यहाँ पे आएगी उसको मोटिवेशन मिलेगा कि भाई देखो, ये जब गरीब होके और नॉर्मल फैमिली से होके मुल्क के पीएम बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल सही वो बात इस तरह है। की स्टोरी, जिस तरह के वहाँ पे विजुअल्स दिखाए गए हैं, वो लोग काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे। बिल्कुल, वो सीखने का मौका मिलेगा ना लोगों को कि मोदी जी ने देखो गरीब आदमी थे ना, गरीब इंसान थे, वो किधर से किधर पहुंच गए। बिल्कुल। और भी देखो ना कितने गरीब थे, किस तरह से आगे आए हैं और वो फिर मुल्क उन्होंने संभाला है। बिल्कुल जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल। 4,000 बंदा एक टाइम पे इधर जा सकता है। एग्जैक्टली। और तकरीबन 250 करोड़ की लागत है। वो बहुत बड़ी रकम है। हमारा तकरीबन 500 करोड़। हाँ ना, ये इनको देना चाहिए कि वजह फिर ऐसे खूबसूरत भी बना है ना। ये इन्होंने तब किया है ना कि हर पीएम की पता लगे कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या काम किया है, पहचान क्या के जो यंग जनरेशन आ रही है वो देखने आए, उन्हें पता चले। क्योंकि आजकल के यंग जनरेशन को नहीं इतना खास होता ना। सिर्फ आए तो नेहरू जी का लगा हो तो नेहरू जी चलो उन्होंने भी काम किए हैं, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं किए हैं, पर किए हैं। पर उनके जहन में एक ही चीज जाएगी ना। अभी आप मोदी जी को भी देख सकते हैं, उन्होंने 7-8 सालों में इंडिया का नक्शा ही बदला है। ये लोगों के फिर जहन में नहीं जाती ना, ये इन्होंने काम अच्छा किया है। बिल्कुल, कि मतलब हर एक पीएम को उन्होंने बीच में ऐड किया। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।